तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो बेसिकली हम बात करेंगे सीजन 2 के बारे में ऐसे होके, और इसके पहले 12 एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सीजन की एंडिंग में देखा तब बेसिकली जो अपना कैब था उसने उसको एक्ट दिया था, जो कारण से इसको रिप्लेस कर लेता मतलब, और उसे यूज़ भी करता क्रीतो। तो बेसिकली उस एक्ट के बाद मतलब बहुत सारे VR वर्ल्ड आते हैं और बहुत सारी गेम आती है, और उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है गन गेन ऑनलाइन, शॉर्ट फॉर्म में GGO बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो उसका नंबर 1 प्लेयर था एक्सी एक्सीड। तो बेसिकली उसका इंटरव्यू चल रहा होता है, और बेसिकली कुछ लोग जो इंटरव्यू देखते हैं उनमें से एक हुडी प्लेस का नाम था बेसिकली डेथ गन। वो मतलब उसकी जो स्क्रीन की ओर मतलब इशारा करता है, वहाँ पे मतलब गोली चाहता है स्क्रीन की ओर। और तभी जो मतलब इंटरव्यू दे रहा होता है मतलब नंबर 1 प्लेयर, वो मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इससे कुछ समय बाद जो क्रीतोस ने बात कर रहे होते हैं मतलब कैसे VR मतलब वर्ल्ड वगैरह में सीन हो रहा है मतलब आजकल। तो ये लोग क्यों बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जो अपना क्रीतो मिला होता है क्योका से, जो कि बेसिकली वहाँ की एक मिनिस्ट्री में बेसिकली एक मेंबर था, जो कि वर्चुअल रियलिटी VR से मतलब संबंध रखते हैं उनकी मिनिस्ट्री। तो बेसिकली बताता है जो अपना नंबर 1 प्लेयर था उस GGO का, बेसिकली मतलब वो मरा हुआ पाया गया था मतलब हार्ट अटैक से। और मतलब जब वो मरा था उसी टाइम मतलब मैच होती है, जब डेथ गन है उसने गोली मारी स्क्रीन के ऊपर। तो वो चाहता है मैं क्रीतो की पता करके मतलब कि कैसे हो गया, और उसमें मतलब इसके लिए उसे GGO मतलब अपने अवतार बनाना पड़ेगा और वहाँ पर मतलब खेलनी पड़ेगी, ताकि मतलब पता लगा सके डेथ गन का सीन क्या है। तो बेसिकली उसे मान जाता है उसको, उससे मतलब पता करना मतलब सीन क्या हो रहा है। तो उसके बाद मिलते हैं मतलब सिनॉन से दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली इसकी मेन कैरेक्टर है, और बेसिकली वो लड़ रही होती है एक और टीम से और आराम से जीत जाती है। और बेसिकली जो सिनॉन जो एक है मतलब उसका असली नाम है शिनॉन, सॉरी मतलब उसका नाम है शिनो आसदा में शिनॉन होती है। वैसे उसको बुली करा था उसके बच्चे, लेकिन उसको बताता है उसका क्लासमेट जो होता है क्योजी शिनाकावा। तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इससे मतलब सब कुछ जुड़ा है आगे, मतलब बहुत ही सब कुछ जुड़ा हुआ है तो। उसके बाद जब शिनॉन होती है मतलब वो जाती है अपने घर, और वहाँ पे एक होल्ड करती है मतलब फेक राइफल। और बेसिकली मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए कि उसके बाद उसको जो ट्रॉमा होता है मतलब उसको उसके बारे में बताया जाता है, कि जब मतलब जो छोटी बच्ची थी तो मतलब माँ को बचाने के लिए उसने मतलब एक रॉबर को मारा था गोली। तो मतलब उसके बाद उसको मतलब मेरा ट्रॉमा था गन को लेके, लेकिन जब वो गेम खेलती तब उसको मतलब कोई ट्रॉमा नहीं आता था। तो उसके बाद मतलब याद था क्रीतो के बारे में, क्रीतो मतलब एसनो को इन्फॉर्म करता है कि मतलब जाने वाला है, और वो फिर हॉस्पिटल चला आता है ताकि मैं लोग उससे मॉनिटर कर सके जब मतलब गेम के अंदर जाए। और वहाँ मिलता है वो नर्स एकी से। तो बेसिकली मतलब ये भी आगे इंपॉर्टेंट था सीजन 3 में, बेसिकली यहाँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और जो सिनॉन थी उसको मतलब इंट्रोड्यूस किया था गेम के लिए, वो बेसिकली उसी ने किया था, जिसका फ्रेंड था क्योजी शिनाकावा। तो बेसिकली मतलब एक थेरेपी टाइप के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि मतलब कोई भी गन की देख के मेरे बहुत ज़्यादा डर जाती थी वो। लेकिन जो उस गेम में थी वहाँ पे मतलब उसको कोई मतलब इससे दिक्कत नहीं थी इस गेम वगैरह से। और मतलब सबके बाद मतलब याद है डेथ गन के मतलब पर्सपेक्टिव से चीज़ें, कि मतलब कैसे सिनॉन को देख के मतलब मुस्कुरा रहा होता है, मतलब इससे पता चलता है उसका नेक्स्ट शिकार है मतलब सिनॉन हो सकती है। तो इसके बाद जब मैं क्रीतो तो मतलब गेम के अंदर एंटर करता GGO के अंदर, लेकिन उसमें मतलब अवतार या कैरेक्टर था तो मतलब गर्लिश था, मतलब थोड़ा मतलब लड़की था दिखता था, तो थोड़ा मतलब हैरान आता है। लेकिन उसके बाद मिलता है सिनॉन से, जो मतलब उसको मदद करती है एज मतलब न्यू प्लेयर था मतलब क्रीतो कि मैं गेम से इंट्रोड्यूस होने में। तो बेसिकली वहाँ पे वो दोनों मतलब BOB में पार्ट लेने वाले थे, जो कि मतलब बुलेट ऑफ बुलेट्स था, आप कहते मतलब चैंपियनशिप टाइप थी मतलब उस गेम की, मैं जिससे नंबर 1 प्लेयर का मतलब पता चलता था। तो बेसिकली मतलब इससे में जाने के लिए थोड़े मतलब उनको सामान भी लेना पड़ता था, बेसिकली उसमें उसकी मदद करती है वो। और क्रीतो मतलब सामान अपने लेता है लाइट सेबर, जो मतलब तलवार का रूप था, और बेसिकली उसमें तलवार बहुत ज़्यादा पसंद थी इसलिए उसे लेता है, और एक हैंडगन लेता है। और बेसिकली उसके बाद मतलब जाते हुए एक बग्गी में बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है, मतलब एंड मोमेंट पहुँच जाते हैं वो, मतलब कैसे मतलब क्लोज कॉल थी एक प्रकार से ये। तो मैं जब रजिस्टर खत्म होती है, जो क्रीतो और अपनी सिनॉन होते हैं वो दोनों एक ही ब्लॉक में एंड होते हैं। और बेसिकली जब वो चेंज करे होते हैं कपड़े, तब इसके लिए वो मतलब बताता है कि मतलब वो लड़की नहीं मेरे लड़का है। उसके बाद उनके पीछे में थोड़ी मतलब दरार वगैरह आने लग जाती है, क्योंकि मतलब वो सोचती है कि मेरी लड़की है, लेकिन वो लड़का था। तो मतलब क्रीतो बहुत सारा पूछने के बाद जो सिनॉन होती है उसको मतलब रूल वगैरह बताती है इस बेसिकली मैचअप के। तो मतलब पहले एक 1v1 वाला मैच होने वाले थे, उसके जब मतलब क्वालिफाई करते फाइनल्स के लिए उन्हें मतलब बैटल रॉयल मतलब एंट्री मिलने वाली थी, मतलब और किसी को नहीं मिलने वाली थी। तो इसलिए अपना क्रीतो मतलब पहला मैच होता है मतलब बड़े आराम से जीता अपनी लाइट सेबर की मदद से, बेसिकली अपने एजिलिटी की मदद से जी जाता है वो। लेकिन मतलब जो बाहर आता है तब मिलता है वो डेथ गन से, जो बेसिकली एक हुड के अंदर था। मतलब उसे बताता है कि मतलब तुम मतलब रियल डील हो, मतलब उसे मतलब याद आता है कि मतलब वो बंदा जो था मतलब डेथ गन, वो बेसिकली उसका मेंबर था जो लाफिंग कफिन था, जो ऐसे का मतलब एक डेडली ग्रुप था जो लोगों की जान लेता है। और उसका मतलब ट्रॉमा बाहर आता है कि मैं जब उसने मतलब बेसिकली मारा था मतलब 3 मेंबर्स को लाफिंग कफिन के। और मैं जब उसे देखते सिनॉन अपना मैच जीतने के बाद कि मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था मैं क्रीतो। लेकिन जब उसे मतलब उसकी वो जारी होती है, उससे पहले जब मैं क्रीतो में ट्रांसफर होता है एक मैच के लिए, और मतलब वहाँ पे मतलब जीत तो जाता है वो मैच, लेकिन तभी मतलब ट्रॉमेटाइज ही था वो तब भी।
लेकिन मतलब मैच जीत जाए तो मतलब दोनों के दोनों ज़्यादा नॉन भी ज़्यादा क्रीतो भी जीत जाते हैं और दोनों मतलब फाइनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन मतलब उसका कोई मतलब तो था नहीं, क्योंकि दोनों मतलब कर गए थे फाइनल में एंटर, जो कि बेसिकली बैटल रॉयल था। लेकिन बेसिकली जो 1 मैच होता है वैसे आप आगे तो टेम्परेरी टाइप ही था, मतलब कैसे मतलब ऐसे फालतू के लिए था। लेकिन जब सिनॉन होती है तो उसे कहते हैं मतलब पूरा दम लगा, लेकिन वो नहीं लगा रहा होता है। इससे जब सिनॉन होती है मतलब वो भी मतलब ढंग से नहीं कुछ खेल पाती, एज जो मतलब शॉट वगैरह उसे नहीं ले पा रही थी, तो बुलेट नहीं लग रही थी, और जो अपनी निशान लगा रही थी तो पैर में लगा रही थी, जो से क्रीतो तो मतलब उससे मतलब मजबूर या फिर कैसे कहता है कि मतलब सरेंडर कर लें, और बेसिकली वो कर भी लेती हैं। लेकिन वो मतलब कहते हुए कहती हैं कि जो अपना बैटल रॉयल होगा अलग होगा, और मतलब यहाँ पे जो भी कर ले वहाँ पे कुछ और सीन होगा। बट जब मैं क्रीतो मतलब घर जाता तो जो सुगा जो उसकी बहन होती है वो उसे दिखाती हैं आर्टिकल जो BOB के बारे में आए थे कि मतलब कैसे एक प्लेयर मतलब और प्लेयर को मार रहा है वगैरह मतलब कर रहा है। तो मतलब बोलता है कि मतलब सही से मतलब वापस एलो में आ जाएगा और मतलब साथ में वो रहेगी उसके बाद। और मैं दूसरी जो सिनॉन होती है वो जो क्रीतो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, एज उसने अपना मतलब जेंडर छुपा के रखा था, जो उसका मतलब फ्रेंड दूसरा था क्योजी, मतलब उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें रिजेक्ट कर लेती है। मतलब कैसे मतलब सीधा उससे मतलब रिजेक्शन मिल जाता है, मतलब थोड़ा दुख तो होता है उससे। लेकिन जब इसके बारे में और आगे जानेंगे तब लगेगा मतलब उसने ठीक ही किया एक प्रकार से। तो उसके बाद जो क्रीतो होता है जो अपनी नर्स एकी के बारे में वो पहले ही बताया, तो उसे बोलता है कि मतलब उससे अभी तक ट्रॉमेटाइज हो रहा है 3 बंदों को मारने के कारण जो उसने लाभी कभी मारे थे। लेकिन जो अपनी नर्स तो कहती है जो मतलब उसने किया था मतलब 3 बंदों को मारने का सीन, ये उसने ग्रेटर गुड के लिए किया था, एज मतलब और बंदे की जान पे बनाई थी, इसलिए उसे मारना पड़ा मजबूरी में उनको। और जो ये लोग उसके दोस्त भी आते हैं बेसिकली असना लीफा वगैरह, वो बेसिकली जो अपने BOB के फाइनल्स थे तो उनके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो सिनोन और क्रीतो होते हैं मतलब एक दूसरे को बोलते हैं कि मतलब इस बार वो नहीं हारने वाले मतलब किसी से भी, मतलब जो अपने मैंने पहले ही बताया था कि मतलब 1v7 की तरह हाल नहीं होने वाला, इसमें कुछ और सीन होगा उनका। जो अपना क्रीतो तो मतलब बोलता है कि मतलब जो अपने डेथ गन है वो बेसिकली मतलब इस टूर्नामेंट में मतलब पक्के में होगा। उसने बोलता है कि मतलब कभी ना कभी मतलब क्रीतो को मतलब मार देगा वो डेथ गन। तो बेसिकली उसे पहले एक्सप्लेन करते हैं उसके रूल कि मतलब इसमें क्या होने वाला है। मैं बताती कि मतलब इसमें बैटल ग्राउंड मतलब अलग जगह पे स्पॉन होगी इसमें बंदे, और मतलब एक दूसरे को मतलब बेसिकली मारने के लास्ट में जीते मतलब वो जीत जाएगा इसमें, मतलब PUBG टाइप से बोल सकते हो आप। तो बेसिकली क्रीतो तो मतलब बात करते हैं मतलब 3 प्लेयर मतलब कौन नए नए हैं इसमें, मतलब उन 3 मैच से मतलब कोई डेथ हो सकता है, मतलब और जो और प्लेयर्स थे उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन सबके पास थी, मतलब और मतलब कोई उनके अंदर डेथ नहीं हो सकता है। तो जो अपनी वो सिनॉन थी वो बेसिकली एक बंदे को मतलब देख लीजिए जो उनमें 3 में से एक बंदा था, और बेसिकली उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी जो क्रीतो से स्टॉप करता है मतलब ताकि मतलब नहीं मार पाए। ऐसे मतलब 2 बंदे थे वहाँ पे, बेसिकली एक शायद पेट राइडर डाइने थे, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। जो अपने पेट राइडर था वो मतलब स्किल्स वगैरह यूज़ करके मतलब डाइनो को हरा देता है। लेकिन उसी पर जो ड्रैगन होता है फिर उसे शूट करता है एक्सटेंड बुलेट की मदद से, और वहीं पर मतलब पड़ जाता है जो अपने पेट राइडर था। और जो अपना डेथ गन था तो मतलब मारने वाला था पेट राइडर को, लेकिन तभी जो क्रीतो था स्नो कहता है बेसिकली स्नोनो कहता है कि उसे गोली मार दो। लेकिन जो अपना डेथ गन से मतलब डॉच कर लेता है और उसे जान से मार लेता है पेट राइडर को। और मैं जितने वहाँ के बंदे थे बेसिकली ALO के बंदे वहाँ जो वीडियो देख रहे थे बेसिकली उन सब को लिहाजा था जो अपना ये डेथ गन है वो लाफिंग कैफे का मेंबर ही है, और टैटू देख लेते हैं उस बंदे का। उसके बाद जो क्रीतोस बेसिकली सिनॉन होते हैं यूज़ करते हैं कि जो अपने डेथ गन को मतलब अंडर वाटर आ रहा होगा, एज बेसिकली पहले मैप में नहीं दिखाई दे रहा था, और मतलब पता करते कि मतलब कौन 2 बंदे जिंदा रहे थे उन 3 में से जो मतलब नए प्लेयर थे। और बेसिकली 2 बंदे जिंदा जैसे मस्किटियर एक्स और स्टैरबन, जो बेसिकली जो मस्किटियर एक्स था उसके स्टेडियम मिल जाती है, तो मतलब आपस में बढ़ जाता है ताकि मतलब एक उसको मारे एक दूसरे को मारे। तो बेसिकली मैं सिनॉन अपनी पोजीशन लेने वाली होती है, तो ये मतलब उस पर एक स्टन बुलेट से मतलब अटैक हो जाता है, और जो डेथ गन था उससे मतलब स्टैरबन होता है बेसिकली उसका पता चल जाता है, तो उसमें मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो अपना क्रीतो था वो उससे बचाने आ जाता है वहाँ पे। लेकिन उसे एक बात अजीब थी, जिस गन से उसे मारने वाला होता है वो बेसिकली वही गन थी जो उसने रॉबर जिससे उससे मारा था बचपन में। तो मतलब थोड़ी आश्चर्यजनक होते हैं मतलब कि मतलब ये गन कैसे होती है सेम, और फिर इसके बारे में आगे पता चल जाएगा हमारे क्यों होते हैं सेम। क्योंकि तो बेसिकली उसे इंजर तो कर लेता है, लेकिन वहाँ से मतलब उसको लेके भाग जाता है बेसिकली स्मोक वगैरह करा के बग्गी के ऊपर, मतलब ताकि तो उसे नहीं मार पाए। लेकिन जो अपना डेथ गन होता है बेसिकली वो भी एक मैकेनिकल हॉर्स में वहाँ से चले जाता है, उनके पीछा करता रहता है बंदे का। तो क्रीतो तो बेसिकली सिनॉन को बोलता है कि उसको बेसिकली हॉर्स से मतलब गोली मार दें, लेकिन वो नहीं मार पाती। जैसे उसका ट्रॉमा था बेसिकली वो बाहर आ गया था जब से उसने डेथ गन मतलब गन देखी थी, एज बेसिकली जो रॉबर की जिसने मारा था बेसिकली सेम गन थी, इससे सारी ट्रॉमेटाइज हो गई थी वो और नहीं मार पा रही थी। जो बेसिकली जो क्रीतो होता है उसकी मतलब मदद करता है उसको पेट के दबाने के लिए। और लेकिन जो अपनी जो बुलेट होती है वो बेसिकली घोड़े को नहीं लगती है, बेसिकली फ्यूल टैंक को लगती है, जो कि ब्लास्ट हो जाता है, और जिसकी वजह जो अपना डेथ गन था उसे अपने घोड़े के बाद छोड़ना पड़ता है वहीं पे ही। और जो बेसिकली क्रीतो और सिनॉन होते हैं वो स्केप कर लेते हैं, और बेसिकली एक मतलब आप केव में चले आते हैं, और जहाँ पे बेसिकली रिवील करता क्रीतो कि इसने मस्टिटी मतलब को मार दिया था, और बेसिकली सिनॉन को कहता है कि मतलब अकेले लड़ने का मतलब सीन नहीं है, हमें साथ में लड़ना पड़ेगा।
और उसके बाद मतलब बोलता है कि मतलब कैसे जो अपने अपने गिल्ट वगैरह होते हैं या फिर कैसे ट्रॉमा वगैरह होता है, मतलब उसको मतलब लड़ना होगा उसके खिलाफ, मतलब ताकि मतलब उसके मतलब आगे चलिए मतलब उसको बात ना करे अपने फ्यूचर वगैरह में, मतलब जैसे वो कर रहा है। और अब बात आपस में मतलब बात करते हुए ट्रॉमेटाइज मतलब कैसे हुए थे वो, मतलब उसने कैसे 3 लोगों को मारा था और उसने मतलब कैसे रॉबर्स को मारा था, मतलब गोले मिलने लग गए थे वहाँ पे वो। तो रिड्यूस करते मतलब कैसे जो डेथ गन होता है मतलब बंदों को मार रहा है। तो इसको मतलब पता करता है कि जो मतलब डेथ गन है वो जो अपने प्लेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन होता है मतलब उससे पहले देख लेता है। या जो इसलिए जो कैमफ्लेज उसको मतलब मेंटल मीट पे आप कहते हैं हुड टाइप जो उसको कैमफ्लेज करता था, उसमें एक गिफ्ट मिला था जिसे यूज़ करके मतलब पीक करता लोगों की मतलब स्टेटस के ऊपर और उससे उनका पता करता था। और बेसिकली जब वो मतलब ग्रुप में काम करते हैं 2 बंदे होते हैं वो, एक मतलब बंदे को मतलब इंजेक्शन मारता है और एक मतलब स्क्रीन के ऊपर गोली मारता है, ताकि मतलब ऐसा लगे जो स्क्रीन में गोली मारा उसकी वजह से मरा है, लेकिन असली तो बेसिकली इंजेक्शन की वजह से मतलब मरते हैं बंदे। और बेसिकली सिर्फ वो उन बड़े लोगों पर अटैक नहीं कर रहे थे, वो उन लोगों पर अटैक करते हैं जो अकेले रहते हैं और जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी कम हो, ताकि मतलब उनको झंझट ना हो मारने पर उन लोगों को। और फिर उसके बाद रियलाइज़ करती है वो लड़की कि मतलब उसके रूम में भी मतलब स्टेरबन जो साथी है वहाँ पे बैठा होगा वहाँ उसके रूम में, जो अपने सिनोन थे इसलिए अकेले रहती थी, तो थोड़ा डर लगा रहता है। लेकिन उसके बाद क्रीतो मतलब और डरा रहता है, ऐसा बोलता है कि मतलब जो बंदे हो सकते हैं वो 2 से मतलब ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा जो सिनोन को मतलब मारने तो मार ले, उसके बाद मतलब किसी और बंदे को भी मार देंगे, ऐसा मतलब उसने पहले एक बंदे को मार दिया है, तो 2 से मतलब ज़्यादा होने आते बंदे। तो उसका जो पता करता है मतलब टारगेट मतलब कौन हो सकता है जो मतलब अकेले रहता है, तो मतलब बेसिकली बेट की तरह मतलब एक्ट करता है क्रीतो, ताकि या फिर डेथकन या फिर जो मतलब एक टारगेट है डेथकन का मतलब वो आपस में मतलब सामने आ जाए। और वहाँ पे मतलब आते भी है वो और बेसिकली अटैक करता है जो अपना दूसरा मतलब टारगेट और प्लेयर था, लेकिन जो क्रीतो में डॉज कर लेता है। जो अपने सिनॉन होती है उसे देख लेते हैं डेथकन को और उससे मतलब गोली चलाने वाली होती है, लेकिन जब डेथकन होता है मतलब सिनॉन को देख लेता है वो फिर से गोली चलाता है। लेकिन जो सिनॉन थे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है स्नाइपर राइफल, लेकिन बदले में जो उसका मतलब बेसिकली टेलीस्कोप एक होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो बेसिकली उसके पास मतलब कोई स्नाइपर नहीं थी डेथकन के पास और सिनॉन के पास कोई स्कोप नहीं था। लेकिन बेसिकली यहीं पे बेसिकली 12 एपिसोड खत्म हो जाते हैं और जब नेक्स्ट पार्ट उसके बारे में कुछ और बात करेंगे और इसके जो फाइनलाइज मेरे बारे में इसकी मेरे ओपिनियन है उसको इस वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में शायद इतना ही बात करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो सायोनारा। फील करूँ खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।